हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तापी नर्सिंग एजुकेशन। उम्मीद है आप सभी की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस चैनल पर हमने पुराने पेपर भी सोल्व करवाए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। आज हम देखेंगे 2021 का पेपर, कैसा पेपर आता है, कहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म बाय नीति आयोग। नीचे दिए गए नीति आयोग द्वारा वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का पिलर नहीं है। विचार शक्ति, कर्म शक्ति, इच्छा शक्ति या ज्ञान शक्ति। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, विचार शक्ति। नीति आयोग जनवरी 2014 में चालू किया गया था। उसके करंट सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड स्टूडेंट। अगला सवाल है, व्हाट इज नेचुरल फैमिली प्लानिंग। नेचुरल फैमिली प्लानिंग किसको कहेंगे? हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पीरियड, नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन एनी टाइम, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या फिर नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द पर्टिकुलर डेज व्हेन वुमन इज फर्टाइल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द पर्टिकुलर डेज व्हेन वुमन इज फर्टाइल। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। आज हम पूरे 100 सवाल देखेंगे। आपको इंटरेस्ट के साथ ये वीडियो लास्ट तक देखना है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू अल्मा आटा एलिमेंट्स ऑफ PHCR। अकॉर्डिंग टू अम्ल आटा PHC के कितने एलिमेंट होते हैं? 8, 3, 6 या 5। अल्मा आटा 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था। चलो बताओ इसमें क्या आंसर आएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8। अगला सवाल है, विच सेल्स आर डिस्टर्ब बाय HIV। HIV कौन से सेल को डिस्टर्ब करता है? ए हेल्पर सेल, के हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल्स या फिर वाई हेल्पर सेल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टी हेल्पर सेल्स। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है और इसकी थीम थी टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। अगला सवाल है, गैस गैंग्रेन इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गैस गैंग्रेन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है? स्टेफाइलोकोकस यूरियस, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिनस, सुडोमोनास एरुजिनोसा या फिर इकोलाई। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजिनस। अगला सवाल है, व्हाट इज द शेप ऑफ द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड का शेप कैसा होता है? ट्यूबुलर, सर्कुलर, क्यूबॉइडल या फिर किडनी और ओवल शेप। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, किडनी और ओवल शेप। अगला सवाल है, इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल डज नॉट इंक्लूड। इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल में क्या शामिल नहीं होता? होस्ट, एजेंट, रिस्क फैक्टर या फिर एनवायरमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिस्क फैक्टर। एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट तीनों शामिल होते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर शामिल नहीं होता। अगला सवाल है, अ ब्लैंकेट फॉर्म चाइल्ड विद चिकन पॉक्स इज लाइक टू बी कंटामिनेटेड विद द वायरस दिस कॉजेज चिकन पॉक्स। व्हाट इज द ब्लैंकेट कॉल्ड। बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है और ब्लैंकेट बच्चों ने यूज किया है। इस ब्लैंकेट की वजह से चिकन पॉक्स होने के चांसेस है, तभी इस ब्लैंकेट को क्या कहेंगे? ऐसे ही सवाल आपको घुमाने के लिए आएंगे। आपको पूरा सवाल शांति से और ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। तो चलो इसमें क्या जवाब आएगा वो बताओ। फोमाइट, होस्ट, पैथोजन या फिर वेक्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फोमाइट। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड स्टूडेंट। विच कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर को मजबूत बनाने के लिए कौन सी कमेटी को बनाया गया? आपको कमेटी तो आना ही चाहिए, कमेटी के रिगार्डिंग सवाल आते ही है। कमेटी के लिए हमने अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे। ओके, अपना आंसर कमेंट में दीजिए। कर्तन सिंह, श्रीवास्तव, जंगलवाला या फिर बोर कमेटी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, श्रीवास्तव कमेटी। अगला सवाल है, द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज कॉल्ड एज डॉट्स बिकॉज। ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट को डॉट्स क्यों कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस टॉपिक पूरा डिटेल में आपको आना चाहिए। टीबी के रिगार्डिंग एक सवाल तो आएगा। इट्स अ कम्युनिकेबल डिसीज, डॉट्स इंडिकेट्स नेम ऑफ द ड्रग्स, ट्रीटमेंट गिवन अंडर ऑब्जर्वेशन या फिर ट्रीटमेंट गिवन इन वेरियस इंटरवल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट गिवन अंडर ऑब्जर्वेशन। अगला सवाल है, विच मेथड इज यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को निकालने के लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे? बेस एक्सचेंज प्रोसेस,
परमिट मेथड, क्लार्क मेथड या फिर ऑल ऑफ द अबव। अपना सही आंसर कमेंट करके दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लार्क मेथड। अगला सवाल है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेसिस इन एंटेरिक फीवर इज। एंटेरिक फीवर में फेसिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? राइस वाटर डायरिया, पी सूप डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हार्ड बल्कि स्टूल स्टेन विथ ब्लड। यहाँ पे एंटेरिक फीवर का दूसरा नाम है टाइफाइड फीवर। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पी सूप डायरिया। और कोलेरा में राइस वाटर डायरिया देखने को मिलता है। अगला सवाल है विच सॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर डाइल्यूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन को किस में डाइल्यूट करेंगे? वेरी इजी और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। अपना आंसर दीजिए। डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन, जनरल टैप वाटर या फिर एनी अवेलेबल वाटर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉर्मल सलाइन। अ डिसीज अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स एंड ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस इज कॉल्ड। कोई डिसीज जो इरेगुलर इंटरवल और ओनली फ्यू प्लेसेस में ही देखने को मिलता है उसे क्या कहेंगे? अपना आंसर कमेंट करके दीजिए। स्पोराडिक, एंडेमिक, इपिडेमिक, पेंडेमिक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पोराडिक। अगला सवाल है व्हेन वाज द आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च। आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई थी? मार्च 8, 2018, अप्रैल 14, 2018, सितंबर 23, 2018, जनवरी 1, 2018। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सितंबर 23, 2018। आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड में की गई थी। अगला सवाल है व्हाट डज जी स्टैंड फॉर इन अ गोबर्धन योजना। गोबर्धन योजना में जी का मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग, ग्लोबल, गवर्नमेंट या फिर ग्रॉस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गैल्वेनाइजिंग। अगला सवाल है गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च पूना प्रोजेक्ट टू एलिमिनेटेड न्यूट्रिशन अमंग द गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18। पूना स्टैंड फॉर। गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा पूना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए 14 to 18 ईयर्स के गर्ल्स के लिए। इसमें पूना का पूरा नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया, प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड रेमेडी ऑफ न्यूट्रिशन एक्टिविटीज, प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल एक्सीडेंट्स, नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रिवेंशन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड रिडक्शन ऑफ द न्यूट्रिशनल एनीमिया। अगला सवाल है अ मस्किटो बाइट्स अ पर्सन वो सबसिक्वेंटली डेवलप्स फीवर एंड रेजिस, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन वुड दिस बी। एक आदमी है, उसे मच्छर ने काटा है, उसकी वजह से फीवर और रेजिस हो गया है। ये किस टाइप का ट्रांसमिशन है? मैकेनिकल वेक्टर ट्रांसमिशन, बायोलॉजिकल वेक्टर ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन या फिर व्हीकल ट्रांसमिशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल वेक्टर ट्रांसमिशन। अगला सवाल है विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। नीचे दिए गए ऑप्शन में से मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल नहीं है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, एंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, डेवलप अ लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेवलप अ लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अगला सवाल है जननी शिशु सुरक्षा योजना JSSY इज अ स्कीम ऑपरेटिंग अंडर। JSSY जननी सुरक्षा योजना स्कीम किसके अंडर में होता है? ICDS, NRHM, NHM, NUHM। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, NRHM। JSSY 1 जून 2011 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, JSSY स्कीम NRHM के अंडर में आता है। अगला सवाल है साइको एनालिटिक थियरी वॉज डेवलप बाय। साइको एनालिटिक थियरी किसने डेवलप की थी? सिगमंड फ्रॉइड, जैकोब्सन, फ्रैंकलिन, एरिस्टोटल। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, आपको ये याद रहना चाहिए। अपना आंसर कमेंट में दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिगमंड फ्रॉइड। अगला सवाल है स्लीप वॉकिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। नींद में चलना उसे क्या कहेंगे? अपना आंसर टाइप करके दीजिए। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। सोमनाबुलिज्म, सोमनोकाइनेसिस, इंसोम्निया, एन्यूरेसिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सोमनाबुलिज्म। अगला सवाल है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोबिया इज।
सभी प्रकार के फोबिया के अंदर कौन से ट्रीटमेंट होती है? यह फोबिया का मतलब है डर, किसी चीज या कोई सिचुएशन से डर लगना। ठीक है। बिहेवियर थेरापी, सोशल थेरापी, अवॉइडेंस थेरापी या फिर ड्रग थेरापी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहेवियर थेरापी। अगला सवाल है, वो इज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स? पहली साइकेट्रिक नर्स कौन थी? हिडेनगार्ड पेपलोव, लिंडा रिचर्ड, सिगमंड फ्रूड, जेन वॉटसन। ये सवाल आपको आना ही चाहिए। जल्दी अपना आंसर कमेंट करके दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिंडा रिचर्ड। अगला सवाल है, पार्किंसंस डिजीज इज कॉज्ड बाय? पार्किंसंस डिजीज किसके कारण होता है? डेड ऑफ द ब्रेन सेल्स ड्यू टू ओल्ड एज, हेरिडिटरी फैक्टर, impaired of dopamine producing cells in the brain, demyelination of the nerve cells. Right answer is option C, impairment of dopamine producing cells in the brain. अगला सवाल है, एंटीडोट फॉर मिथेनॉल इज? मिथेनॉल का एंटीडोट क्या होगा? इथेनॉल, डालसल्फरम, ईडीटीए, इथिलीन। एंटीडोट के रिगार्डिंग काफी सवाल बनते हैं, आपको सभी एंटीडोट पता होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इथेनॉल। अगला सवाल है, क्रोनोथेरापी इज? क्रोनोथेरापी क्या है? मैनिपुलेटिंग पेशेंट स्लीप शेड्यूल, मैनिपुलेटिंग पेशेंट्स एनवायरमेंट, एडजस्टिंग टू स्टिमुलाई, एडजस्टिंग वर्किंग आवर्स। यहाँ पे काफी लोगों ने कीमोथेरापी ही समझा था, लेकिन यहाँ क्रोनोथेरापी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैनिपुलेटिंग पेशेंट स्लीप शेड्यूल। अगला सवाल है, ऑटिस्टिक चाइल्ड शो। ऑटिस्टिक चाइल्ड में क्या देखने को मिलेगा? नॉट वांटिंग टू ईट, क्राइंग फॉर अटेंशन, केटाटोनिक लाइक रिजिडिटी, enjoying being with people. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉट वांटिंग टू ईट। अगला सवाल है, रैपिड सेसेशन ऑफ इनकम्प्लीट एंड पुअर कनेक्टेड आइडियाज। इनकम्प्लीट एंड पुअरली कनेक्टेड आइडिया की रैपिड सेसेशन को क्या कहेंगे? फ्लाइट ऑफ आइडिया, फ्लैट इफेक्ट, डिराइलमेंट या फिर फ्लडिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्लाइट ऑफ आइडिया। अगला सवाल है, द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज कंसर्न विथ रोल आइडेंटिफिकेशन। स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर रोल आइडेंटिफिकेशन कौन से स्टेज में आएगा? ओरल स्टेज, ऑडिबल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनाइटल स्टेज। अपना अपना आंसर कमेंट में दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑडिबल स्टेज। अगला सवाल है, बेस्ट प्रोफाइल एक्सिस फॉर फेब्राइल सीजर इज? फेब्राइल सीजर में बेस्ट प्रोफाइल एक्सिस क्या देंगे? ऐसे सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है, एलिमिनेटेड टेक्निक से सवाल को सही करना है। ओके, एसिटामिनोफेन, फिनोबार्बिटोन, फिनेटोइन या फिर डाइजेपाम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फिनोबार्बिटोन। अगला सवाल है, अ मेजर साइड इफेक्ट ऑफ हेलोपेरिडोल इज? हेलोपेरिडोल की मेजर साइड इफेक्ट क्या है? ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, एक्स्ट्रा पेरिमीडल रिएक्शन, एनेरेक्सिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्स्ट्रा पेरिमीडल रिएक्शन। अगला सवाल है, अ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ OSAS इज? OSAS का क्लिनिकल फीचर्स क्या है? स्नोरिंग, स्नीजिंग, अर्ली मॉर्निंग वेकिंग, ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्नोरिंग। अगला सवाल है, OCD इज बेस्ट मैनेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोथेरेपी? OCD में कौन सी बेस्ट साइकोथेरेपी है? साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगला सवाल है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इज? थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है? ट्रस्ट, नॉलेज, प्रोफेशनलिज्म, मोटिवेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रस्ट। अगला सवाल है, कॉमन रिस्क फैक्टर इन अ पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन इज? सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट में क्या रिस्क फैक्टर होता है? फेटेजिबिलिटी, हेल्यूसिनेशंस, एजिटेशन, सुसाइडल टेंडेंसी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सुसाइडल टेंडेंसी। अगला सवाल है, द टेक्निक्स ऑफ साइको एनालिसिस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट?
साइको एनालिसिस टेक्निक्स में क्या नहीं आएगा? एक्सप्लोरेशन, फ्री एसोसिएशन, क्ले एसोसिएशन, ट्रांसफरेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्ले एसोसिएशन। अगला सवाल है, व्हाट इज द टोटल स्कोर इन मिनी मेंटर स्टेटस एग्जामिनेशंस? मिनी मेंटर स्टेटस एग्जामिनेशन में टोटल स्कोर कितना होता है? 25, 30, 32 या फिर 35? अपना आंसर कमेंट करके दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30। ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन, कैलकुलेशन और लैंग्वेज जैसे पॉइंट देखना होता है। अगला सवाल है, ओमेगा साइन इज सीन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग? ओमेगा साइन किस में देखने को मिलेगा? एनजीएस पेशेंट, डेल्यूडेड पेशेंट, डिप्रेस्ड पेशेंट, नेगेटिविस्टिक पेशेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डिप्रेस्ड पेशेंट। अगला सवाल है, रीमा इज एडमिटेड इन साइकेट्रिक वार्ड, refused to eat breakfast by stating that the food is poison. This kind of response is the example of। रीमा साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है और ब्रेकफास्ट करने के लिए मना कर रही है और कहती है कि खाने में पॉइजन है। ये किस टाइप का रिस्पॉन्स है? हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन, डेल्यूजन या फिर एम्पैथी? अपना आंसर कमेंट में दीजिए, कम फास्ट। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेल्यूजन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अर्ली सिम्टम्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस? माइस्थेनिया ग्रेविस में अर्ली सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? टोसिस, डिस्फेजिया, फटीग इंप्रूविंग इन द इवनिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टोसिस। अगला सवाल है, अ बेबी विद साइनोटिक स्पेल कैन बी काम बाय प्रोवाइडिंग। साइनोटिक स्पेल वाले बच्चे को शांत कराने के लिए क्या करेंगे? फाउलर पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन। अपना सही आंसर कमेंट में दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नी चेस्ट पोजीशन। अगला सवाल है, लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज। लेड पॉइजनिंग को और क्या कहेंगे? एस्टेरेक्सिस, प्लम्बिज्म, प्लम्बर विजन सिंड्रोम, प्राडन-विल्स सिंड्रोम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लम्बिज्म। अगला सवाल है, लोगन बो इज यूज्ड पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ। लोगन बो पोस्ट ऑपरेटिव किस में यूज होता है? क्लेफ्ट लिप और पैलेट, इसोफेजियल एट्रेसिया, इंग्वाइनल हर्निया और हाइटल हर्निया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लेफ्ट लिप और पैलेट। अगला सवाल है, स्पाजम ऑफ द फेशियल मसल्स अकर इन। स्पाजम ऑफ फेशियल मसल किस में देखने को मिलेगा? हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरकैल्सीमिया, टिटेनी, हाइपरकैलेमिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टिटेनी। अगला सवाल है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस इज। ब्रोंकाइटिस में क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? सेरेब्रल एब्सेस, लंग एब्सेस, एमाइलोइडोसिस, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग डीएम इज कैरेक्टरिस्टिक बाय डैमेज टू बीटा सेल। कौन से टाइप का डायबिटीज मेलाइटस बीटा सेल को डैमेज करेगा? टाइप 1, टाइप 2, गेसेशनल, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइप 1। अगला सवाल है, लो और एब्सेंट ग्लूकोज इन सीएसएफ इंडिकेट। सीएसएफ में ग्लूकोज कम और एब्सेंट होना ये क्या इंडिकेट करता है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, एनसेफेलाइटिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अगला सवाल है, लेवनसंड इज डन इन। लेवनसंड किस में यूज होता है? असाइटिस, पेरिटोनाइटिस, सिरोसिस, एपेंडिसाइटिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, असाइटिस। ये सवाल काफी लोगों ने गलत किया था। अगला सवाल है, कुशिंग सिंड्रोम विल प्रोड्यूस इंक्रीज। कुशिंग सिंड्रोम में क्या ज्यादा प्रोड्यूस होगा? यूरिन आउटपुट, सीरम पोटेशियम, ग्लूकोज लेवल या फिर इम्यून रिस्पॉन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लूकोज लेवल। अगला सवाल है, मोस्ट कॉमन इंजुरी इन एब्डोमिनल ट्रॉमा। एब्डोमिनल ट्रॉमा होगा तब क्या इंजुरी होने के ज्यादा चांसेस है? किडनी,
लीवर, ब्लैडर या फिर स्प्लीन? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्प्लीन। अगला सवाल है, फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड। रेडियस का डिस्टल पार्ट फ्रैक्चर होगा उसे क्या कहेंगे? ह्यूम फ्रैक्चर, मोंटेंजियर फ्रैक्चर, गैलेक्सी फ्रैक्चर या फिर कूली फ्रैक्चर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कूली फ्रैक्चर। अगला सवाल है, एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बैक्टीरियोस्टेट। और बैक्टीरिया को किल करता है उसे हम बैक्टीरियोसिडल कहेंगे। अगला सवाल है, द नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना होगा? 2 to 3 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर, 2.3 to 3.1 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर, 3.5 to 5 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर, 5.1 to 7.4 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 3.5 to 5 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर। अगला सवाल है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट। नीचे दी गई ऑप्शन में से एक न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। डोपामिन, गाबा, सीरोटोनिन या फिर ट्रोपोनिन? अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रोपोनिन। वार्म, ड्राई, पिंक स्किन इज सीन इन। वार्म, ड्राई, पिंक स्किन किसमें देखने को मिलेगा? हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक या फिर न्यूरोजेनिक शॉक? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूरोजेनिक शॉक। अगला सवाल है, जोन्स क्राइटेरिया गाइड इन द डायग्नोसिस ऑफ। जोन्स क्राइटेरिया कौन से डिजीज को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है? इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रोमेटिक फीवर, कंजेस्टिव हार्ट फेलर, कंजेनिटल हार्ट डिसीज? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रोमेटिक फीवर। अगला सवाल है, एब्डोमिनल मसल्स गार्ड इज प्रेजेंट इन। एब्डोमिनल मसल्स गार्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? असाइटिस, पेरिटोनाइटिस, हेमरोइड्स, पेप्टिक अल्सर? अपना आंसर दीजिए। काफी लोगों ने आंसर सही किया है, वेरी गुड स्टूडेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पेरिटोनाइटिस। अगला सवाल है, वारफरिन टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड विथ। वारफरिन की टॉक्सिसिटी को कैसे ट्रीट करेंगे? मतलब वारफरिन का एंटीडोट क्या है? फाइटोनेडिन, विटामिन के, पोटामाइन सल्फेट, एसिटाइल सिस्टीन या फिर हिपेरिन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फाइटोनेडिन, विटामिन के। अगला सवाल है, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इस्ट्रोजन, आल्डोस्टेरोन, एड्रिनालिन या फिर कोर्टिसोल? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आल्डोस्टेरोन। अगला सवाल है, 101 डिग्री विल बी इक्वल टू 101 डिग्री फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। 5/9 101 माइनस 32, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 38.3 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट। डेटोल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, लाइसोल या फिर सेवलोन? कोविड पॉजिटिव वाले पेशेंट में लिनन को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे? आपने कोविड में सोडियम हाइपोक्लोराइड ज्यादा यूज होते हुए देखा होगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगला सवाल है, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल इज नोन एज। स्केलेटल मसल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोग्राफी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अगला सवाल है, एंटीडोट फॉर हिपेरिन इज। हिपेरिन का एंटीडोट क्या होगा? यह सवाल बार बार पूछा जाता है और आपको आना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन। विटामिन के, एमिनो कैप्रोइक एसिड, प्रोटामाइन सल्फेट, एमिनोडारोन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटामाइन सल्फेट। अगला सवाल है,
शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेरिलाइज्ड बाय, शार्प इंस्ट्रूमेंट को किन में स्टेराइल नहीं करना चाहिए? कूलिंग, बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बॉइलिंग। इसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट की शार्पनेस कम हो जाती है। अगला सवाल है, आइडियल रेशियो ऑफ नर्स टू पेशेंट इन आईसीयू इज, आईसीयू में आइडियल नर्स पेशेंट रेशियो कितना होगा? 2:1, 1:2, 1:1 या फिर 1:3? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1:1। अगला सवाल है, द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशन इनटू ईयर इज कॉल्ड, ईयर में मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं उसे क्या कहेंगे? इंस्टिलेशन, इनहेलेशन, इंजेक्शन या फिर इनफिल्ट्रेशन? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंस्टिलेशन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा का एग्जाम्पल कौन सा है? फीलिंग ऑफ वरी, पेन इन एब्डोमेन, नोजिया, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन? ऑब्जेक्टिव डेटा का मतलब है कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो साइन, एग्जाम्पल है साइनोसिस। और सब्जेक्टिव डेटा का मतलब है पेशेंट हमें बताता है वो साइन, एग्जाम्पल है पेट में दुखना। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। अगला सवाल है, बार्डन स्केल इज यूज्ड फॉर असेसिंग, बार्डन स्केल किसको असेस करने में यूज होता है? डेबिक्यूटस अल्सर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस या फिर इन्फेक्शन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेबिक्यूटस अल्सर। सोडियम का लेवल कितना होगा? 145 टू 155 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर, 135 टू 145 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर, 3.5 टू 5.2 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर, 9 टू 11 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 135 टू 145 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर। अगला सवाल है, लो पिच कंटिन्यूस गर्गलिंग साउंड कॉज्ड बाय सिक्रेशन इन द लार्ज एयरवे इज कॉल्ड, लार्ज एयरवे में सिक्रेशन की वजह से लो पिच और कंटिन्यूस गर्गलिंग साउंड आता है उसे क्या कहेंगे? वीजिंग, रोंकी, कॉफिंग या फिर स्टीरोड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रोंकी। एंथेल्मेटिक एनीमा क्यों देते हैं? रिमूव फ्लेटस, रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स, सॉफ्ट हार्ड फीकल मैटर, डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डिस्ट्रॉयड इंटेस्टाइनल पैरासाइट। अगला सवाल है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? ग्रुप ओ, ए बी ग्रुप, ए ग्रुप या फिर बी ग्रुप? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहेंगे और ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। अगला सवाल है, स्टिफनेस अकर इन द बॉडी आफ्टर डेथ इज नो एज, डेथ होने के बाद बॉडी स्टिफ हो जाती है उसे क्या कहेंगे? अल्गर मोटिस, लिवर मोटिस, राइगर मोटिस या फिर ट्रेडियस स्पॉट्स? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइगर मोटिस। अल्गर मोटिस में बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, राइगर मोटिस में बॉडी स्टिफ हो जाती है और लिवर मोटिस में बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। अगला सवाल है, टेपिंग आवर फेशियल नर्व्स कॉज ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल इज नो एज, फेशियल नर्व को टेप करने से फेशियल मसल ट्विच हो जाता है उसे क्या कहेंगे? चोस्टिक साइन, चोक्विक साइन, ट्रोसियस साइन या फिर होमन साइन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चोस्टिक साइन। अगला सवाल है, 500 ml IV फ्लूइड दिया गया है, टाइम है 5 आवर्स और ड्रॉप फैक्टर 20 दिया गया है। ड्रॉप पर मिनट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। टोटल वॉल्यूम हमें दिया गया है 500 डिवाइड बाय 5 आवर्स इंटू 60 इंटू ड्रॉप फैक्टर 20, तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 33 ड्रॉप्स पर मिनट। अगला सवाल है, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की मॉडल, मास्लो हायरार्की मॉडल में हाईएस्ट लेवल की नीड कौन सी होगी? फिजियोलॉजिकल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एंड सिक्योरिटी या फिर लव एंड बिलोंगिंग? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप लेवल की नीड है। अगला सवाल है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्कार्ड इन फॉलोइंग कलर कंटेन इन हॉस्पिटल। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कौन से कलर की बैग में डिस्कार्ड करेंगे? रेड बैग, ब्लू बैग, येलो बैग या फिर ब्लैक बैग। BMW के रिगार्डिंग सवाल एग्जाम में आते ही है, आपको पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, येलो। अगला सवाल है, बेस्ट टाइम टू कलेक्ट स्पुटम सैंपल फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए स्पुटम लेना है तो बेस्ट टाइम कौन सा होगा? मॉर्निंग आफ्टर वेकअप, आफ्टर ब्रेकफास्ट, इन इवनिंग, वेन एवर द पर्सन कप। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मॉर्निंग आफ्टर वेकअप। अगला सवाल है, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड। स्पाइन की लेटरल कर्वेचर को क्या कहेंगे? काइफोसिस, लोडोसिस, स्कोलियोसिस या फिर गोनियोसिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्कोलियोसिस। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इनकरेक्ट अबाउट पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इन अ न्यूबॉर्न। कौन सा फीचर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का नहीं है? अपीयर विद इन अ फर्स्ट 24 आवर्स, ऑलवेज ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, बिलीरुबिन एनसेफेलोपैथी may be seen, never appears within 24 hours of birth. Right answer is option D, never appears within 24 hours of birth. अगला सवाल है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन है? कीमोथेरापी, फोटोथेरापी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर फिनोबार्बिटोल। स्टूडेंट अपना सही आंसर कमेंट में दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोटोथेरापी। अगला सवाल है, नेम ऑफ सर्जरी यूज्ड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी को क्या कहेंगे? पेलेटोप्लास्टी, क्लेप्टोप्लास्टी, चिलियोप्लास्टी या चिलियोचेसिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चिलियोप्लास्टी। अगला सवाल है, द फर्स्ट परमानेंट टूथ टू इरप्ट इज। फर्स्ट परमानेंट टीथ कौन सा है? सेंट्रल इंसिजन एट 6 ईयर्स, मोलर एट 6 ईयर, प्री मोलर एट 6 ईयर या फिर लोअर कैनाइन एट 6 to 7 ईयर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोलर एट 6 ईयर। अगला सवाल है, 3C साइन, कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस, ये कौन से डिजीज के क्लिनिकल फीचर्स है? लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्लेफ्ट लिप, पाइलोरिक स्टेनोसिस या फिर ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स थियरी मैटरनल रोल अडेप्टेशन के 3 स्टेज कौन से हैं? ऑप्शन ए, अटैचमेंट फेज, एडजस्टमेंट फेज, अडेप्टेशन फेज। ऑप्शन बी, गोइंग थ्रू, एडजस्टमेंट पीरियड, अडेप्टेशन पीरियड। ऑप्शन सी, टेकिंग होल्ड, लेटिंग गो, अटैचमेंट फेज। ऑप्शन डी, टेकिंग इन, टेकिंग होल्ड एंड लेटिंग गो। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टेकिंग इन, टेकिंग होल्ड एंड लेटिंग गो। अगला सवाल है, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एंड यूटेरिन सफल आर क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एंड यूटेरिन सफल किसमें आएगा? पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, डायग्नोस्टिक साइन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अगला सवाल है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व चोअस्मा। चोअस्मा कौन से एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, एब्डोमेन, ब्रेस्ट एंड थाई। ऑप्शन बी, चेस्ट, नेक, आर्म्स एंड लेग। ऑप्शन सी, ब्रेस्ट, एरियोला एंड निपल्स। ऑप्शन डी, cheeks, forehead and nose. Right answer is option D, cheeks, forehead and nose. अगला सवाल है, which of the following complication is most likely responsible for a delay postpartum hemorrhage? डिले पोस्टपार्टम हेमरेज में कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? सब इन्वोल्यूशन, पेरिनियल लेसरेशन, क्लॉटिंग डेफिशिएंसी, सर्वाइकल लेसरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूट्राइन सब इन्वोल्यूशन। When delivery the baby is had, the nurse support the mother perineum to prevent tear. This technique is called. डिलीवरी के टाइम पे पेरिनियम टेयर को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट देते हैं, इस टेक्निक को क्या कहेंगे? रिडजन टेक्निक,
स्लश मैन्योर, डुक्कन मैन्योर, मार्नेट टेक्निक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिजन टेक्निक। अगला सवाल है, द पीक पॉइंट ऑफ यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन के पीक पॉइंट को क्या कहेंगे? अपना आंसर कमेंट में दीजिए। डिसेलरेशन, एसेलरेशन, एक्मे या फिर एक्सियम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्मे। अगला सवाल है, व्हेन द साइनी पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा कम्स आउट फर्स्ट दिस इज कॉल्ड विच मैकेनिज्म। प्लेसेंटा का साइनी पोर्शन पहले बाहर आता है, उस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे? डक्कन, स्लज, हेगर साइन या फिर सफल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्लज। अगला सवाल है, द फॉलोइंग आर साइन दैट द प्लेसेंटा इज डिटैच्ड एक्सेप्ट। प्लेसेंटा डिटैचमेंट हुआ है, इसमें एक साइन नहीं है। सडन गुश ऑफ ब्लड, मदर फील्स लाइक बियरिंग डाउन, यूट्रस बिकम्स मोर ग्लोब्यूलर, लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मदर्स फील्स लाइक बियरिंग डाउन। अगला सवाल है, हमें इनफर्टिलिटी चेक करनी है और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है कि नहीं वो भी जानना है। वो कैसे चेक करेंगे? रोबिन्स टेस्ट, पोस्टकोइटल टेस्ट, यूनर टेस्ट, नॉन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रोबिन्स टेस्ट। अगला सवाल है, इफ द वेट ऑफ न्यूबॉर्न इज लेस देन 10 परसेंटाइल फॉर गेस्टेशनल एज देन द बेबी इज कॉल्ड। न्यूबॉर्न बेबी का वेट 10% से कम है, उसे क्या कहेंगे? लो बर्थ वेट बेबी, प्रीटर्म बेबी, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज या फिर प्री मैच्योर बेबी। अपना आंसर कमेंट में दीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय फीटल मैक्रोसोमिया। फीटल मैक्रोसोमिया किसको कहेंगे? बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg, लार्ज साइज हेड ऑफ अ न्यूबॉर्न, फीटल डिस्ट्रेस, बर्थ वेट मोर देन 4.5 kg। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बर्थ वेट मोर देन 4.5 kg। अगला सवाल है, एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रस इज नोन एज। प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को क्या कहेंगे? यह सवाल बार बार पूछा जाता है, आपको आना चाहिए। अपना आंसर कमेंट में दीजिए। कोरियोनिक वेलाई, मोरुला, ट्रोफोब्लास्ट या फिर डेसिडुआ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डेसिडुआ। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स इनिशियल एक्शन व्हेन अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स अकर। जब अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स होता है तब नर्स इनिशियल एक्शन क्या लेगी? अप्लाई स्टेराइल वार्म सलाइन ड्रेसिंग टू द एक्सपोज्ड कॉर्ड, प्लेस द पेशेंट इन नी चेस्ट पोजीशन इन द बेड, notify the physician and prepare for delivery, being monitor maternal vital sign and fetal heart rate. Right answer is option B, place the client in a knee chest position. अब्रप्ट प्लेसेंटा में क्या असेस करना है? पाल्पेबल फीटल आउटलाइन, ब्राइट रेड, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर एब्डोमेन, कंसील और एक्सटर्नल डार्क रेड ब्लीडिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कंसील और एक्सटर्नल डार्क रेड ब्लीडिंग। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नर्स लेबर रूम में पेशेंट के रिकॉर्ड को रिव्यू कर रही है और नोट किया है कि फीटस का स्टेशन -1 है, इससे क्या डिसाइड होगा? अपना आंसर कमेंट में दीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 सेंटीमीटर अबव द इस्चियल स्पाइन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।